जाना जाता था और मैं शुरुआत किया। और जब मैं करना शुरू किया, करते करते पढ़ाई भी किया, आनंदा कॉलेज से बीकॉम का एडमिशन करवाया और वहाँ से तैयारी करते हुए अपना सारा काम को करते हुए चला। और सब चीज करके फिर मैं डायरेक्ट सेलिंग में ही था और आज तक अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में ही हूँ। और मेरा एक ड्रीम था, एक सपना था कि मैं दुनिया का नहीं तो अपने ग्राम का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। ये मुझे आज भी सपना है और मुझे डायरेक्ट सेलिंग पे विश्वास था, विश्वास है, विश्वास रहेगा कि यहाँ से मैं सक्सेस जरूर करूंगा। ये लेकर के जब मैं चला तो मेरी 2007 में शादी हुई। शादी करना शुरू किया, काम को करना शुरू किया, करते गया। उसी के बीच में लोगों का सिल्वर का तैयारी किया और ब्रोंज बनाना शुरू किया। टोटल इनकम जब जोड़ के देखे तो 29,911 रुपया 73 पैसा मेरा दोनों आईडी मिला करके जब आया तो मेरा अजीब सा अंदर से फीलिंग हुआ कि घर में बैठ करके मोबाइल से इतना कमा सकता हूँ, जरूर कुछ होगा। फिर मैं फरवरी में बैठा, फरवरी में फिर काम करना शुरू किया। उसी के बीच में मैडम का सिल्वर निकाले, उसके बाद लोगों को ब्रोंज निकालना शुरू किए और ये कारनामा करते गया। और ये 2 आईडी मेरा काम में था। फर्स्ट आईडी मेरे घर में था जो मेरी धर्मपत्नी के पास किरण मैम के था और सेकेंड आईडी विदेश में है जो इंद्रलाल सर के पास था। अब ये दोनों व्यक्ति एक्टिव थे तो इनका सिल्वर हुआ तो बोले कि सर मुझे भी सिल्वर बनना है। मैं बोला कोई बात नहीं, देखा जाएगा। फिर मैं सतीश सर से कॉल किया, बात किए, नारायण सर को लाइन में लिए, उनसे बात किए, बोला हाँ क्यों नहीं बनाया जाए। उनको भी सिल्वर बनाया गया और ये दोनों को सिल्वर बनाने के बाद लोगों को नीचे में सुपर 50 ब्रोंज बनाने की तैयारी किया। और करते करते आप लोगों की दुआ, आप लोगों की कर्मों से, आप लोगों के सहयोग से और मैं कल गोल्ड अचीव किया। और दोस्तों अब मुझे ये जान बहुत मजा आने वाला है कि ये दिन जो अभी नारायण सर बता रहे थे, रियलिटी में अगर बात किया जाए तो मैं इमोशनल होकर के मैं बता सकता हूँ कि दोस्तों कब मेरा हाथ में वो राखी बंधाया है जो बहन बांधती है, एक ही बहन मेरी है जो बांधती है, वो कब बांधी है ये 6 साल से मुझे याद नहीं आ रहा है और मैं अभी तक बंधवाया नहीं हूँ। बाहर में हूँ, मैं जुनून पैदा किया हूँ, जज्बा लाया हूँ कि जब मैं भी जाऊँगा सक्सेस हो करके जाऊँगा और डायरेक्ट सेलिंग से ही जाऊँगा। ये मेरे अंदर में जज्बा जुनून था। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं आप लोग के पास क्या बयान करूं। दोस्तों आज मुझे गोल्ड मिला तो सोचिए ये गोल्ड ऐसा चीज मिला जहां से एक चीज मैं बताता हूँ कि मैं अगर इसे काम करना बंद भी कर दूंगा, मैं दुनिया छोड़ के भी चला जाऊंगा, फिर भी मेरा घर में पैसा आता ही रहेगा, जनरेशन बाय जनरेशन चलता रहेगा। हम देखने के तो सोचने कल्पना से भी परे, हम जीवन भर भी कर लेते हैं। हम ना 1 करोड़ देख पाऊंगा, ना 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीना कमा पाऊंगा, लेकिन यूट्यूब ने, मेरी सौभाग्य ने मेरी जिंदगी बदल गया। जितने लोग मित्र दोस्त हैं, सुन रहे हैं, नए पुराने जितने, बस मैं यही कहूंगा, बार बार कहता हूँ कि गम की अंधेरी रात में यूं दिल को बेकरार मत करिए, सुबह आपके लिए भी आ रही है। बस शर्त इतना है कि मेहनत और संघर्ष और जुनून के साथ सुबह का इंतजार करिए। जमाने में इतना दम नहीं कि रोक दे आपको, गैर किसी में हिम्मत नहीं है कि रोक दे मेरे टीम को, मेरी दुआ बदल दे, ऐसा यकीन नहीं मुझको। ये जुनून और जज्बा जिस दिन पैदा हो जाएगा और दर्द आपके अंदर आ जाएगा कांटा की तरह से, उसके पीछे एक बहुत बड़ी राज होती है। अगर इसको पाल लिए तो कामयाब होने से कोई माई का लाल नहीं रो सकता है। और मैं अपने टीम के लिए मैं समर्पित हूँ। जब कॉल करे मैं टीम के साथ देने के लिए तैयार। इस कंपनी में सर हमारे ग्रेट अपलायंस सतीश सर के द्वारा सर हम गोल्ड रैंक प्राप्त कर चुके हैं सर। और हम इस बिजनेस को सर बहुत ही मुश्किल की घड़ी से काम कर रहे हैं सर। ये देखिए सर, हम अभी फिलहाल हम गाड़ी में ही ड्राइविंग कर रहे हैं सर और प्लस में सर अपना काम भी कर रहे हैं और दोनों काम हो रहा है सर। ये देखिए सर, ये देखिए हमारे आज हम गाड़ी चला रहे हैं, अभी भी ड्राइविंग कर रहे हैं सर और अपना काम जारी है सर। और हम जब कर सकते हैं सर आप लोग भी कर सकते हैं, क्यों ना सर। हम इतनी मुश्किल से कर गोल्ड रैंक प्राप्त कर रहे हैं सर। आप तो लकी हैं सर, क्योंकि
बहुत ही कम समय में आप लोग गोल्ड बन सकते हैं, क्योंकि सर हम इतना मुश्किल ही काम करके जब हम गोल्ड रैंक निकाल सकते हैं सर, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते सर। तो बहुत ही जल्द हम भी सर अपना रैंक भी और चेंज करेंगे सर, क्योंकि अभी हमारे बीच जो हमारे ग्रेट अपलाइन सतीश सर आए थे, उन्होंने बताया कि सर जो जब 7 समुद्र में रह के वो अपना रैंक प्लेटिनम निकाल सकते हैं, तो हम तो सर इंडिया में रहकर क्यों नहीं निकालेंगे सर। तो और हमारे बीच अभी बहुत से गोल्ड हैं सर, तो हमारे बोलने का इतना ही अधिकार है सर, क्योंकि और हम ड्राइविंग भी कर रहे हैं सर, तो अभी हम देख सकते हैं सर, अभी हम ड्राइविंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं ले सकते सर, क्योंकि बहुत ही मुश्किल की ये है सर। तो थैंक यू नारायण सर। थैंक यू बहुत सर। आपने 2 मिनट की बातों में आपने पूरे 1000 लोगों का माइंड जो है ना हिला दिया है, कि जब आप इतने तकलीफ में रहते हुए, ड्यूटी करते हुए, और घर ही आपका गाड़ी है ना, और गाड़ी ही आपका घर है, और वहां से कर पा रहे हैं, तो आपके मुकाबले हम लोग सर 5% भी नहीं काम कर रहे हैं। आपकी जो दुविधा देख के, आपकी प्रॉब्लम देखता हूँ, तो मुझे लगता है मैं 5% भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके जैसा शिद्दत से कर जाऊं तो सर ये रैंक तो है ना आगे पीछे घूमेगा। तो बहुत बहुत थैंक यू सर। तो अब हम एक ऐसे पर्सनालिटी को हमेशा जो समर्पित रहिए, कभी कोई कमी नहीं आने दीजिए। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली हो, फिर भी ऊपर उठाए रखिए। अभी भी ड्राइविंग कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, इनका डेडिकेशन देखिए। यानी कि लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है सर, मैं ड्यूटी करता हूँ सर, मैं पढ़ाई करता हूँ सर, मैं जॉब कर रहा हूँ, टाइम ही नहीं है। लेकिन टाइम नहीं है, टाइम तो है, टाइम सबके पास में। 24 भी आज गोल्ड है, मीटिंग में भी है, मीटिंग में बात भी सर ने रखा। कैसे सर के पास बहाना था कि सर मैं मीटिंग में ड्राइवर कर रहा हूँ, मैं नहीं बात कर पाऊँ, लेकिन फिर भी सर ने बात को किया और बात को रखा और लाइव दिखाया। तो देखो ऐसे शख्स सर प्लेटिनम डायमंड नहीं बने तो कौन बनेंगे। अभी देखिए हमारे बीच में सम्मानीय सतीश सर बात कर रहे थे, मैं सर को सुन के बड़ा मोटिवेट इंस्पायर होता हूँ। मैं आप अपने मोबाइल में ये अपना एप्लीकेशन अलाउड नहीं है, तो वहाँ आईडी भी बनाना मुश्किल है सर को, फिर भी सर कितने डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, यानी कि इनके अपलाइन कितना समर्पण को काम कर रहे हैं। और सोच के देखिए सर बोलते हैं कि 5 बजे उठता हूँ, जब यहाँ पर 5 बजते हैं तो वहाँ 3 बजते हैं, यानी कि जब यहाँ मीटिंग चालू हो जाती है 5 बजे उठने के बाद वो कॉलिंग करते हैं, यानी कि 5 यहाँ का बज रहा है सुबह का, और वहाँ का 3 बज रहा है रात के। अब आप इमेजिन कर रात के 3 बजे कितनी रात होती है, और उस टाइम पे उठ के कॉलिंग करना। और कॉलिंग कैसे करते हैं, सबके सामने करेंगे नहीं भाई, रात में 3 बज रहे हैं, लोग सो रहा है बगल में, तो सबके सामने बात कर नहीं पाएंगे। सर बाथरूम में जाकर कॉलिंग करता है कि लोगों को डिस्टरबेंस ना हो और अपना काम भी हो जाए, वो भी रात के 3 बजे। अब सोच के देखिए इंसान अपने सपनों के लिए, अपने रैंक के लिए इतना पागल है कि रात के 3 बजे उठकर बाथरूम में कॉल कर रहे हैं, और हम इंडिया में रह के हैं 7 बजे सो के उठ रहे हैं। बताइए तो बताइए हम कौन सा इतिहास बना रहे हैं। 7 बजे सो के उठ रहे हैं, 6 बजे उठ पा रहे हैं, और वहां पे सर 3 बजे रात को उठ जा रहा है। वो भी बहुत कंडीशन है, वो भी आप तो कहीं भी निकल जाओ, कहीं जा कॉलिंग कर लोगे, वो तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कहीं बाहर जा कॉलिंग करे, वो तो सिर्फ बाथरूम एक रास्ता उनको मिल गया है। ऐसे सच प्लेटिनम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे सर। सोच के देखिए, सपनों के लिए पागल होना पड़ता है। अगर मैं कहता हूँ कुछ दिन सर कम सो